समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समस्त धर्म प्रेमियों को मेरा सादर जय सिया राम। आने वाली 22 जनवरी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या की दिव्य भूमि पर होने जा रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने गौरवशाली हैं। जन्म जन्मांतरों का हमारा भाग्यों का आज उदय हो रहा है, इसलिए कि हम अपने नेत्रों से श्री ठाकुर जी के उस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री राम जी का जो पावन चरित्र है, ये हम सबके लिए बड़ा अनुकरणीय है। अनुकरणीय इसलिए है क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। यदि समस्त धर्मों का यदि हमको दर्शन करना है तो भगवान श्री राम जी के दिव्य विग्रह में समस्त धर्म समाये हुए। एक भाई का कर्तव्य क्या होता है, एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, एक बंधु का धर्म क्या होता है, समस्त धर्मों का निरूपण श्री भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में उतारा है। तो भगवान श्री राम जी का जो पावन चरित्र है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को हम श्रवण करें, उसको सुने, क्योंकि एक एक चरित्र हमारे जीवन में उतारने योग्य है। तो आने वाले 22 जनवरी को श्री रामलला सरकार श्रीधाम अयोध्या की उस पावन भूमि पर विराजमान होंगे। तो हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। आज आप समस्त धर्म प्रेमियों से मेरा सादर निवेदन है कि अपने घर में ही बैठ करके इस दिव्य महा उत्सव का हम सब लोग आनंद प्राप्त करें। एक प्रकार से दीपावली का उत्सव हमें मनाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लंका से विजय प्राप्त करके और श्रीधाम अयोध्या वापस आए थे, तो सारे अवधपुर वासियों ने, सारे अवध के जितने नगरवासी थे, उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष उल्लास के साथ में दीप प्रज्वलित किया और दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम जी का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। तो इस महान पर्व का भी हम बड़े सुंदर भाव से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अपने घर में ही बैठ करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री महामंत्र का जप करें। सभी से मेरे यही निवेदन है। और बड़े सौभाग्य का विषय हमारे बीच में उपस्थित हुआ है और इस सौभाग्य को हम इस प्रकार से सहजता से नहीं जाने दें, तो बड़े सौभाग्य का विषय है। इसलिए सभी धर्म प्रेमियों से मेरा अनुग्रह है, निवेदन है कि इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। जय सिया राम। भगवान श्री राम जी का जो पावन चरित्र है एक आदर्श चरित्र है और भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कितने संकट भगवान श्री राम जी के जीवन में आए, पर इतने संकटों का सामना करते हुए भी कभी प्यारे प्रभु ने अपने सिर पर हाथ रख के नहीं बैठे, कभी उदास नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए। किसी को यदि सरपंच बनाते बनाते अचानक ये कह दिया जाए कि आपको इस नगर को ही छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो बताइए कितना दुख होगा, हमें कितना कष्ट होगा। परंतु भगवान श्री राम जी ने जब ये सुना कि कल प्रातः काल होते ही मेरे पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए मुझे वन की यात्रा करनी पड़ेगी, तो भगवान श्री राम जी का मुख जो है उदास नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ।
अपितु तो मैया कौशल्या के पास में जाकर के कहते हैं, माँ इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताजी इतनी दुखी हैं, इतने कष्ट हैं, इतना कष्ट हो रहा है पिताजी को। थोड़े हूँ बात पितहु दुख भारी, होत प्रतीत न मोह मेहतारी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताजी इतने चिंतित हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है हमारा भक्तों, कि हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के जब संकट आते हैं तो हमें संकटों से विचलित नहीं होना है। उन संकटों का सामना करते हुए हम अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए। यही हमारे भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। और अवध की पावन भूमि पर जो दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय सिया राम। और आप सभी लोगों से एक निवेदन मेरा है, आप सभी लोग अपने घर पर बैठ कर के जिस प्रकार से हम दीपावली पर भगवती लक्ष्मी का पावन पर्व महोत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार 22 जनवरी सोमवार के दिन, जिस दिन श्रीधाम अयोध्या की पावन भूमि पर श्री रामलला सरकार की प्रतिष्ठा महोत्सव है, उस दिन सभी लोग अपने घर में दीपावली मनाएं, दीप प्रज्वलित करें, घर के आंगन में सुंदर दिव्य रंगोली सजाएं, घर को सुंदर सजाएं, क्योंकि हमारे रामलला सरकार यहाँ पर आ रहे हैं। यही सब आप लोगों से मेरा निवेदन, मेरी विनती